أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. ترجمہ سورہ بقرہ 33واں رکوع. پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں اور جو نہ پیے وہ میرا ہے مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے. سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے بولے ہم میں آج طاقت نہیں. جالوت اور اس کے لشکروں کو بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ اکثر کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، عرض کی اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل اور ہمارے پاپ جمے رکھ، کافر لوگوں پر ہماری مدد کر.
तो उन्होंने उनको भगा दिया अल्लाह के हुक्म से और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को, और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत बोध अता फरमाई और उसे जो चाहा सिखाया। और अगर अल्लाह लोगों में कुछ से कुछ को दफा निवारण न करे तो जरूर तबाह हो जाए, मगर अल्लाह सारे जहान पर फजल कृपा करने वाला है। ये अल्लाह की आयतें हैं कि हम ए महबूब तुम पर ठीक ठीक पढ़ते हैं और तुम बेशक रसूलों में हो। तफसीर सूरह बकरह 33वां रुकू। यानी बैतुल मक़दिस से दुश्मन की तरफ रवाना हुआ। वह वक्त निहायत सख्त गर्मी का था। लश्करियों ने तालूत से इसकी शिकायत की और पानी की मांग की। यह इम्तिहान मुकर्रर फरमाया गया था कि सख्त प्यास के वक्त जो फर्मा बरदारी पर कायम रहा वह आगे भी कायम रहेगा और सख्तियों का मुकाबला कर सकेगा, और जो इस वक्त अपनी इच्छा के दबाव में आए और नाफरमानी करे वह आगे की सख्तियों को क्या बर्दाश्त करेगा। जिनकी तादाद 313 थी उन्होंने सब्र किया और एक चुल्लू उनके और उनके जानवरों के लिए काफी हो गया, और उनके दिल और ईमान को कुव्वत हुई और नहर से सलामत गुजर गए। और जिन्होंने खूब पिया था उनके होंठ काले हो गए, प्यास और बढ़ गई और हिम्मत टूट गई। उनकी मदद फरमाता है और उसी की मदद काम आती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वालिद ऐशा तालूत के लश्कर में थे और उनके साथ उनके सारे बेटे भी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उन सब में सबसे छोटे थे, बीमार थे, रंग पीला पड़ा हुआ था, बकरियां चराते थे। जब जालूत ने बनी इस्राइल को मुकाबले के लिए ललकारा वो उसकी जसामत देखकर घबराए क्योंकि वह लंबा चौड़ा ताकतवर था। तालूत ने अपने लश्कर में ऐलान किया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करे मैं अपनी बेटी उसके निकाह में दूंगा और आधी जायदाद उसको दूंगा। मगर किसी ने उसका जवाब न दिया तो तालूत ने अपने नबी शम्बील अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि अल्लाह के सामने दुआ करें। आपने दुआ की तो बताया गया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत को कत्ल करेंगे। तालूत ने आपसे अर्ज की कि अगर आप जालूत को कत्ल करें तो मैं अपनी लड़की आपके निकाह में दूं और आधी जायदाद पेश करूं। आपने कबूल फरमाया और जालूत की तरफ रवाना हो गए। मुकाबले की सफ कायम हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने मुबारक हाथों में गुलेल या गोफन लेकर सामने आए। जालूत के दिल में आपको देखकर दहशत पैदा हुई, मगर उसने बड़े घमंड की बातें की और आपको अपनी ताकत के रोग में लाना चाहा। आपने गोफन में पत्थर रखकर मारा, वह उसकी पेशानी को तोड़कर पीछे से निकल गया और जालूत गिर कर मर गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसको लाकर तालूत के सामने डाल दिया। सारे बनी इस्राइल बहुत खुश हुए और तालूत ने वादे के मुताबिक आधी जायदाद दी और अपनी बेटी का आपके साथ निकाह कर दिया। सारे मुल्क पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत हुई। जुमल वगैरह। हिकमत से नबुव्वत मुराद है, जैसे कि ज़िरह बनाना और जानवरों की बोली समझना। यानी अल्लाह ताला नेकों के सदके में दूसरों की बलाएं भी दूर फरमाता है। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला एक नेक मुसलमान की बरकत से उसके पड़ोस के 100 घर वालों की बला दूर करता है। सुभान अल्लाह। नेकों के साथ रहना भी फायदा पहुंचाता है। खाजिन। ये हजरात जिनका जिक्र पिछली आयतों में और खासकर आयत इनका लमिनल मुरसलीन और तुम बेशक रसूलों में हो में फरमाया गया। पारा 2 समाप्त। तीसरा पारा तिलकर रसूल 33वां रुकू जारी। इससे मालूम हुआ कि नबियों के दर्जे अलग अलग हैं। कुछ हजरात से कुछ अफजल हैं। अगरचे नबुव्वत में कोई फर्क नहीं, नबुव्वत की खूबी में सब शरीक हैं, मगर अपनी अपनी विशेषताओं, गुणों और कमाल में अलग अलग दर्जे हैं। यही आयत का मजमून है और इसी पर सारी उम्मत की सहमति है। खाजिन व जुमल यानी बिला वास्ता या बिना माध्यम के, जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर संबोधित किया और नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में। जुमल वह हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि आपको कई दर्जों के साथ सारे नबियों पर अफजल किया। इस पर सारी उम्मत की सहमति है और कई हदीसों से साबित है। आयत में हुजूर के इस बुलंद दर्जे का बयान फरमाया गया और नाम मुबारक की तसरीह यानी विवरण न किया गया। इससे भी हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की शान की बड़ाई मकसूद है कि हुजूर की मुबारक जात की यह शान है कि जब सारे नबियों पर फजीलत या बुजुर्गी का बयान किया जाए तो आपकी पाक जात के सिवा किसी और का ख्याल ही न आए और कोई शक न पैदा हो सके।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो विशेषताएं और गुण जिनमें आप सारे नबियों से फायक और अफजल हैं और आपका कोई शरीक नहीं बेशुमार हैं कि कुरान पाक में यह इरशाद हुआ, दर्जों बुलंद किया। इन दर्जों की कोई गिनती कुरान शरीफ में जिक्र नहीं फरमाई, तो अब कौन हद लगा सकता है। इन बेशुमार विशेषताओं में से कुछ का इजमाली और संक्षिप्त बयान यह है कि आपकी रिसालत आम है, तमाम सृष्टि आपकी उम्मत है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासे बशीरा व नजीरा, यानी ए महबूब हमने तुमको न भेजा मगर ऐसी रिसालत से जो तमाम आदमियों को घेरने वाली है, खुशखबरी देता और डर सुनाता। दूसरी आयत में फरमाया, लेकुना लिलालमीना नजीरा, यानी जो सारे जहान को डर सुनाने वाला हो। मुस्लिम शरीफ की हदीस में इरशाद हुआ, उर्सिल तो इलल खलाइके काफ़तन, और आप पर नबुव्वत खत्म की गई। कुरान पाक में आपको खातिमुन नबीयीन फरमाया। हदीस शरीफ में इरशाद हुआ, खुतिमा बियन नबीयूना, आयतों और मोजिजात में आपको तमाम नबियों पर अफजल फरमाया गया। आपकी उम्मत को तमाम उम्मतों पर अफजल किया गया। शफाअते कुबरा आपको अता फरमाई गई। मेराज में खास कुर्ब आपको मिला। इल्मी और अमली कमालात में आपको सबसे ऊंचा किया और इसके अलावा बे इंतहा विशेषताएं आपको अता हुई। मदारिक, जुमल, खाजिन, बैजावी वगैरह, जैसे मुर्दे को जिंदा करना, बीमारों को तंदुरुस्त करना, मिट्टी से चिड़िया बनाना, गैब की खबरें देना वगैरह, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम से जो हमेशा आपके साथ रहते थे, यानी नबियों के चमत्कार, यानी पिछले नबियों की उम्मतें भी ईमान और कुफ्र में विभिन्न रहीं। यह न हुआ कि तमाम उम्मत मुती हो जाती। उसके मुल्क में उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता और यही खुदा की शान है। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नियत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम 22 सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।